ओके। पीरियड्स के अराउंड एक्ने क्यों होने लगता है? ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। जैसे कि पीरियड से पहले प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी बढ़ जाते हैं, तो उससे ये स्किन पे एक तो ऑयली हो जाती है, इनका इफेक्ट स्किन पे होता है। दूसरा, इनका जैसे ऑयली हो जाती है तो जो सिबेशियस ग्लैंड हम बोलते हैं, जिससे एक तरह का चिकना वो सिक्रीशन होता है, वो निकल के स्वेट ग्लैंड के, जो एक स्वेट ग्लैंड हमारे हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। ओके। तो उसके कारण से अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका एक्नी ज़्यादा होता है। और आपकी अगर टेंडेंसी, उसमें भी हेरिडिटरी फैक्टर, केयर ऑफ स्किन, मतलब अगर हम लोग कहते हैं आप मुंह को हर आधा घंटा में केवल पानी से आप धोते रहिए, तो इट हेल्प्स, क्योंकि आपका जितना भी चिकनाहट है और जो अगर ब्लॉक हो रहा है तो वो दूर हो जाए। दूर हो जाएगा। क्या पीसीओडी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है? देखिए, पीसीओडी तो सीरियस नहीं है ज़्यादा, इसको हाइप कर दिया गया है आजकल, और गूगल और के कारण ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन दो तरह के होते हैं, या तो पीसीओडी या पीसीओएस। ओएस, पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ ओवरीज, ओके। एंड पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके। ठीक है, तो लेकिन पीसीओडी इज माइल्ड फॉर्म ऑफ, यू कैन से, पीसीओएस। ओके। तो पीसीओडी सेल्फ लिमिटेड भी होती, लिमिटिंग होती है, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं हम उसमें लोग। होता क्या है? उसमें होता है कि आपका जैसे ओवरीज में हर साइकिल में हर महीने जो नॉर्मली जो होता है, एग्स फूट बनते हैं हार्मोन के कारण, और उसके कारण फिर वो धीरे धीरे एग्स बड़े होते हैं, उनमें से एक एग है वो ओवर ग्रो कर देता है अदर एग्स को, और एक एग मैच्योर होता है, केवल एक एग मैच्योर होता है। कभी कभी दो एग्स भी होते हैं, जब ट्विंस और की बात हम लोग करते हैं, तो नेचुरली एक एग मैच्योर होता है और वो उसका साइज इतना बढ़ जाता है धीरे धीरे कि वो फट जाता है, क्योंकि जैसे बलून फटता है वैसा फट ओके। जाता है, और उसमें से एग रिलीज होता है। और उसके बाद हार्मोन लेवल्स, जैसे ही एग रिलीज होता है तो हार्मोन लेवल्स वापस चेंज होने लगते हैं, जो वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। अच्छा, साथ साथ में आपका यूट्रस की लाइनिंग जो होती है वो भी ग्रो करती है, साइक्लिकल ग्रोथ होती है उसकी। और जब एकदम से लो हो जाता है तो यूट्रस की लाइनिंग भी शेड होनी शुरू होती है, और उसके नीचे की ब्लड वेसल्स हैं, वो उसका उनके मुंह खुल जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। तो यूट्रस की लाइनिंग भी हर महीने चेंज होती है, और हर महीने एक एग या दो एग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है। हाँ। लेकिन पीसीओडी में छोटे छोटे कई फॉलिकल्स मतलब डेवलप हो जाते हैं, और वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो या एक साथ फट जाते हैं। ये हार्मोन चेंजेस के कारण, एंड्रोजन के कारण ज़्यादा मतलब होता है। एक या दो होना चाहिए, वहां पे मल्टीपल होने मल्टीपल लगते हो हैं। जाते हैं, ओके। और वो फट जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये तो पीसीओडी है, जिसमें आपको ओवरीज, जनरली आपको ओवरीज का साइज थोड़ा इंक्रीज मिलेगा, बट फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उस फटे हुए सिस्ट को हम लोग बाद में देखते हैं तो नॉर्मल जैसा वो दिखता है टिश्यू। लेकिन पीसीओएस में इट इज़ मोर ऑफ हार्मोनल एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, जो कि पूरी बॉडी के कई सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। ओके। और इसका कारण ज़्यादातर हम लोग मानते हैं कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में है तो उससे ट्रिगर होता है। हालांकि कारण आज तक पता नहीं सिंगल चला। कॉज हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन हम की फैक्टर्स के रूप में जानते हैं कि भाई इंसुलिन आपका अगर रेजिस्टेंस हो गया है, या आपका ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल है, तो उसके कारण से ये आपके ओवरी पे एक्ट करता है, और इसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, काफ़ी 10-12 सिस्ट बन जाएंगे, और हो सकता है एक एग मैच्योर हो जाए तो आपको साइकिल आ जाएगी, पीरियड आ जाएगा। कभी कभी मैच्योर नहीं होता है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आपको उस समय आपको पीरियड नहीं आएगा। और वो जो मैच्योर नहीं होते हैं वो सिस्ट के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम लोग सोनोग्राफी में उसमें पता चल जाता है कि इतने फॉलिकल्स हैं, स्मॉल पर फॉलिकल्स। अगर पीरियड्स नहीं आएगा तो लाइनिंग तो बन चुकी है। लाइनिंग भी हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है ना, तो वो फटेगी नहीं lining। अच्छा। ओके। तो लेकिन एक स्टेज आएगी, मे बी 2 महीने बाद, 3 अभी महीने तो बाद, होगा। एंड बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी 15 दिन में पीरियड आ सकता है आपको, कभी 3 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। जी। तो धीरे धीरे आता है, तो जैसे हार्मोन्स का लेवल, तो इसीलिए हम लोग ड्रग्स और देते हैं।
और उसमें फिर इस वाले जो सिस्ट फॉलिकल्स बनते हैं उससे मेल हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, एंड्रोजन बोलते हैं हम लोग। तो उसी के कारण आप देखते होंगे पीसीओएस में है, और जनरली पेशेंट्स होते हैं वो ओबीज होते हैं, उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता, जल्दी हो जाता है, लेकिन उनको वेट लॉस करने में बहुत मेहनत पड़ती है। दूसरा बात है कि हिर्सुटिज्म बोलते हैं, जिसको एबनॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन या हेयर ग्रोथ, जैसे अपर लिप पे, नीचे चिन पे, इधर या इधर, जैसे मुस्टैच, जैसे मेल ये तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन देखने लगी हाँ, ये आजकल बहुत कॉमन है। तो ये डेवलप हो जाते हैं एंड्रोजन के कारण। तो एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन, जो कि इस टेस्टोस्टेरोन। एज के बाद भी होता है क्या? ये एज के बाद भी होता है, मीनोपॉज में जैसे होता है कि अब अपने फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ते हैं। डोमिनेंट हो जाते हैं, तब भी ये चेंजेस आते हैं। और इसमें एक तो हिर्सुटिज्म या एक्नी जो बोलते हैं, फुंसियाँ, पिंपल्स, ये ज़्यादा होती हैं। ये भी मेल हार्मोन्स के डोमिनेंस के कारण ज़्यादा होती है इसमें, जो कि ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। और एक और कॉमन सिम्टम जो हम लोग देखते हैं क्लिनिकली, पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है जी। कि पिगमेंटेशन यहाँ पे बैक ऑफ द नेक या आर्मपिट्स में या ग्रोइंस में, इधर ब्लैक पिगमेंटेशन, वेलवेटी ग्रोथ हो जाती है जैसे स्किन की, जी। और वेरी रफ स्किन है, तो ये भी कॉमन है। तो ये भी एक साइन है पीसीओएस का। तो इस तरह से पीसीओएस क्योंकि डायबिटीज से रिलेटेड रहता है, टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो पेशेंट अभी यंग है, कोप अप कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इनमें डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 वो जल्दी एज से पहले मतलब हो जाती है डेवलप। ऐसा हो सकता है किसी को पीरियड्स नॉर्मल आ रहा है पर उसको पीसीओएस उसको पता हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 हम डायग्नोसिस में, क्योंकि आजकल डायग्नोसिस बहुत ही कई बार हाइप्ड होता है। हर सोनोग्राफी रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बट इट इज़ कॉमन, इट इज़ नॉट दैट कॉमन। तो जनरली इसकी इंसिडेंस है 6 to 13% है। लेकिन इसमें 70% कहते हैं कि अनडायग्नोस्ड ही रह जाते हैं, क्योंकि जो रूरल कम्युनिटी और में इतना नहीं होता है। और इनमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, जिसको रॉटरडम क्राइटेरिया कहते हैं डायग्नोस करने के लिए पीसीओएस को। तो एक तो आपका क्लिनिकली जो हम, जैसे मैंने आपको जो सारे सिम्टम्स बताए, दूसरा है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि कभी आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, हैवी, कभी लेट आएगा, तब क्या है वो ज़्यादा लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग ज़्यादा मोटी हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन वो शेड ऑफ नहीं हो रही है, तो उस समय ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेनफुल हो जाता है पीरियड्स, क्योंकि वो क्लॉट्स बड़े बन जाते हैं, तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो इसलिए ये सब सिम्टम्स होते हैं। और दूसरा है कि हार्मोनल चेंजेस अगर हमको मिलते हैं, तो फेशियल ग्रोथ वगैरह हाँ, ये सब मिलते हैं हार्मोनल चेंजेस, और या फिर सोनोग्राफी की रिपोर्ट। तो इन तीनों में से अगर हमको 2 क्राइटेरिया मिल जाते हैं, तो फिर वो पीसीओएस डायग्नोस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट करवाते हैं पीसीओएस में। एक तो इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो फास्टिंग इंसुलिन कराते हैं, फिर ईस्ट्रोजन कराते हैं, फीमेल हार्मोन, और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट कराते हैं, एक ईएमएच का भी टेस्ट कराते हैं, कि और टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराते हैं। ओके। तो इनसे हम लोग फिर देख के जी। ओके। अगर किसी को पीसीओडी है तो क्या उसका प्रेगनेंसी रिस्की होता है?